आज का दिन। आज 11 दिसंबर है। आज के दिन देश विदेश के इतिहास में इतनी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई कि इतिहास के पन्ने में दर्ज होकर रह गई। एक नज़र डालेंगे कुछ प्रमुख घटनाओं पर, जानेंगे कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों का नाम जिनका आज के दिन जन्म हुआ था, जानेंगे कुछ और प्रसिद्ध व्यक्तियों का नाम जिनका आज के दिन निधन हुआ था। साथ ही बातें करेंगे इंटरनेशनल माउंटेन डे यानी अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के बारे में, जानेंगे कुछ बातें अखिल भारतीय हस्तशिल्प के बारे में और जानेंगे सुब्रमण्य भारती के बारे में थोड़ी सी बातें। तो श्रोताओं, सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज के दिन घटित हुई महत्वपूर्ण घटनाओं पर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1687 में आज ही के दिन भारत में नगर निगम बनाया। आज ही के दिन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और यदुनाथ बोस 1858 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से कला विषय में पहले स्नातक ग्रेजुएट बने। यूरोपीय देश इटली आज ही के दिन 1937 में मित्र राष्ट्र संघ से बाहर आया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1946 में आज ही के दिन भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। आज ही के दिन यूरोपीय देश स्पेन को 1946 में संयुक्त राष्ट्र से निलंबित किया गया। 1946 में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र के यूनिसेफ की स्थापना हुई। आज ही के दिन 1998 में हुए 23वें काहिरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में तमिल फिल्म टेररिस्ट सर्वश्रेष्ठ भूमिका के लिए आयशा धारकर को ज्यूरी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया गया। चीन को 2001 में आज ही के दिन विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश मिला। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसका पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में रखकर की, जिसकी स्वीकृति संयुक्त राष्ट्र ने आज ही के दिन 2014 को दी। ये थी आज के दिन यानी 11 दिसंबर की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। अब कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों का नाम जानते हैं जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ था। फ्रांस के प्रसिद्ध लेखक और कवि अल्फ्रेड डोमेसे का जन्म आज ही के दिन 1810 में हुआ। तमिल कवि सुब्रमण्य भारती का जन्म 1882 में आज ही के दिन हुआ था। भारतीय सिनेमा के महान अभिनेताओं में गिने जाने वाले दिलीप कुमार का जन्म आज ही के दिन 1922 में हुआ था। धार्मिक आंदोलनकर्ता ओशो रजनीश का जन्म 1931 में आज ही के दिन हुआ। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं विदेश मंत्री और वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी का जन्म आज ही के दिन 1935 में हुआ था। भारतीय महिला क्रिकेटर खिलाड़ी लिसी सैमुअल का जन्म 1967 में आज ही के दिन हुआ। भारत शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद का जन्म 1969 में हुआ। आज ही के दिन 1969 में भारत की प्रसिद्ध महिला धाविकाओं में से एक ज्योतिर्मय सिकंदर का जन्म हुआ था। श्रोताओं, आइए अब जानते हैं आज के दिन यानी 11 दिसंबर को निधन हुए कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम। अपने समय में उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध वकील और प्रसिद्ध सार्वजनिक कार्यकर्ता जगत नारायण मुल्ला का निधन आज ही के दिन 1938 में हुआ। आज ही के दिन प्रसिद्ध दार्शनिक कृष्णचंद्र भट्टाचार्य का निधन 1949 में हुआ। प्रसिद्ध कवि और गीतकार कवि प्रदीप का निधन आज ही के दिन 1998 में हुआ था। कर्नाटक संगीत की प्रसिद्ध गायिका एवं अभिनेत्री S.M. सुब्बुलक्ष्मी का निधन 2004 में हुआ। भारत रत्न सम्मानित प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर का निधन आज ही के दिन 2012 में हुआ। श्रोताओं, आज इंटरनेशनल माउंटेन डे यानी अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जा रहा है। आइए अब जानते हैं इस दिवस के बारे में कुछ बातें। जीवन और जलवायु दोनों के लिए पहाड़ों के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। यह दिन जीवन में पहाड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने
पहाड़ के विकास में अवसरों और बाधाओं को उजागर करने, साथ ही गठबंधन बनाने के लिए मनाया जाता है, जो दुनिया भर में पहाड़ के लोगों और पर्यावरण में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस इंटरनेशनल माउंटेन डे हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2002 को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष घोषित किया और 11 दिसंबर को 2003 से अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप से नामित किया। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2023 का थीम पहाड़ी पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना, रिस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम है। इस थीम का पालन करते हुए बहाली के प्रयास को बढ़ाने और पर्वतीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के भविष्य में गिरावट को रोकने के लिए वित्तीय संसाधन, वैज्ञानिक अनुसंधान और राजनीतिक समर्थन जुटाने का मौका प्रदान करता है। आज ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट वीक यानी अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह का भी चौथा दिन है। हर साल 8 दिसंबर से 14 दिसंबर को पूरे भारत में ये सप्ताह मनाया जाता है। इस वर्ष हस्तशिल्प सप्ताह के दौरान वाराणसी में हस्तशिल्प मेला का आयोजन किया जाएगा। इसमें क्षेत्र भर में आए हस्तशिल्प कलाकार भाग लेंगे और अपने कार्य कौशल का प्रदर्शन करेंगे, जिससे हस्तशिल्पियों को अपने बाजार को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। हस्तशिल्प सप्ताह देश के सभी राज्यों में लोगों के बीच हस्तशिल्प के बारे में समाज में जागरूकता, सहयोग और इसके महत्व को बढ़ाने के लिए बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। पूरे हफ्ते के समारोह में 5 प्रमुख घटक शामिल है। क्रेता विक्रेता बैठक, हस्तशिल्प प्रदर्शनी, भारतीय कलाकारों द्वारा कलात्मक प्रदर्शन, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं, शिल्प व्यक्तियों द्वारा सजीव प्रदर्शन और भारतीय भोजन की प्रदर्शनी। इसके साथ ही इस मेले में हस्तशिल्पियों को तकनीकी का भी ज्ञान दिया जाएगा, ताकि वह अपने वस्तुओं का प्रदर्शन ऑनलाइन बाजार में बिक्री करके और भी ज़्यादा लाभ कमा सके। इस समारोह के दौरान चिकनकारी, लोक चित्रकला, फांड चित्रकला, दरी बुनाई, कनी शॉल बुनाई, क्रूल कढ़ाई आदि हस्तशिल्प कार्यों का लोगों के सामने प्रदर्शन किया जाता है। ये एक महान कार्यक्रम है जो हस्तशिल्प की वर्षों की परंपरा और संस्कृति को जीवित रखने में मदद कर रहा है। आज यानी 11 दिसंबर को सुब्रमण्य की जन्मतिथि है। जानेंगे उनके बारे में थोड़ी सी बातें। सुब्रमण्य भारती दक्षिण भारत के एक महान कवि, समाज सुधारक व स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें महाकवि भारतीयार के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 11 दिसंबर 1882 को तमिलनाडु के एक गांव अट्टियरपुरम में एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। भारती के पिता चिन्ना स्वामी अय्यर जी जमींदार के यहाँ काम करते थे। जब भारती की उम्र 5 वर्ष थी, तभी उनकी माता का देहांत हो गया। भारती का लालन पोषण उनके पिता और नानी की छत्रछाया में हुई। उन्होंने अपने जिले के हिंदू कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की तथा संस्कृत व हिंदी के विद्वान बन गए। भारती जी की काव्य शक्ति इतनी प्रखर थी कि वे बहुत कम आयु में ही कविता की रचना करने लगे थे। इनकी कविताओं से प्रभावित होकर वहाँ के राजा ने उन्हें भारती की उपाधि दी। भारती की कविताओं तथा लेखों में भारत की स्वतंत्रता ही मुख्य विषय रही। इसी कारण उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनकी अनेकों रचनाओं में से कुछ के नाम हैं कुइल, पट्टू, श्री कृष्ण गान, सुचरितम आत्मकथा, देशभक्ति गीत, तात्विक गीत, पतंजलि योग सूत्रम आदि। भारती जी ने सदैव अपनी कविता तथा लेखों के माध्यम से आज़ादी की बात कही। साप्ताहिक इंडिया के द्वारा आज़ादी की प्राप्ति, जाति भेद को समाप्त करने और राष्ट्रीय जीवन में नारी शक्ति की पहचान के लिए वे जुटे रहे। आज़ादी के आंदोलन में 1918 को वे जेल भी गए। उन्हें कुछ दिनों तक जेल में रखा गया। उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा और 11 सितंबर 1921 को मद्रास में उनका निधन हो गया। भारती ने 40 वर्ष से भी कम की आयु पाई और इसी अल्पावधि में उनकी रचनाओं की लोकप्रियता ने उन्हें अमर बना दिया।
श्रोताओं, ये थी जानकारी आज के दिन यानी 11 दिसंबर की।